धन श्री देवचंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, अलना वालू निरकू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो सात चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये, श्री महामति गए साथ जी, भया चर्चा का वक़्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री देवचंद्र जी निजानंद, जिन प्रगट करी संप्रदाय है, तिन्थे हम ए लखी है, द्वार पावे अब ते है, द्वार पावे अब ते है, तो या भांत चर्चा बहुत, भई मेला में जान। परम आदरणीय परम वंदनीय धाम धनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हर ग्रंथ के अंदर धाम धनी ने परम धाम तीसरी भूमि नीले पीले मंदिर में बैठे बैठे सब ग्रंथों में आने के लिए सब बातें लिखवा दी, और सब ग्रंथों में ये लिखा था साका सालवा 1600 पूर्ण होने के बाद साका विद्या विनद बुद्ध निष्कलंक अवतार का साका लहराया जाएगा। वो समय आ गया। इस समय विद्या विनद बुद्ध निष्कलंक अवतार शिरजी साहब हमारे धाम के धनी 50-60 सुंदर साथ को लेकर के इस समय हरिद्वार में पहुंचे। सनातन धर्म सभा की 4 संप्रदाय रामानुज, निमानुज, विष्णु श्याम, माधवचार्य, 10 नाम संन्यास मत वाले और 4 वेद, 6 शास्त्र, 4 आश्रम, 4 वर्ण, सबके बड़े बड़े आचार्य वहां पर हैं और सबके साथ शास्त्रार्थ हुआ। एक ही बात शिरजी साहब ने कही, 84 लाख योनियों के बाद एक बार मानव तन मिलता है तो इसको अखंड मुक्ति कैसे मिल सकती है। तो जितने भी वहां धर्माचार्य थे सब ने वैकुंठ तक का ही रास्ता बताया और इससे आगे का कोई भी रास्ता बताया ही नहीं, क्योंकि किसी के पास जागृत बुद्ध थी नहीं। और जागृत बुद्ध लाए श्यामा महारानी सतगुरुदेव चंद जी। और अब इस समय विद्या विनद बुद्ध निष्कलंक अवतार शिरजी साहब ने उनके ग्रंथों से सिद्ध किया कि मैं ही विद्या विनद बुद्ध निष्कलंक अवतार हूँ, हरिवंश पुराण का प्रमाण देते हुए। और उसके बाद उन्होंने 23 प्रश्न जो रखे, शिरजी साहब ने एक एक प्रश्न का अर्थ उनके ही ग्रंथों से, श्रुतियों से, स्मृतियों से दिया, जिससे सब मानने को ये तैयार हो गए। कहा 35 के वर्ष में भय निशान धूम्र केत, और उस समय धूम्र केतु का 7 पूछल वाला तारा भी आसमान में सबको शिरजी साहब ने दिखाया। खे भई 1 मास की इन समय जगत भयो अचेत। अब उस समय 6 मास 1 महीना कम वो भी बता दिया, लेकिन सब पढ़ने के बाद भी अचेत रहे कि ये लिखा हुआ है शाखा सालवन के बाद विद्या विनद बुद्ध निष्कलंक अवतार की शाखा फहराई जाएगी।
फिर भी ये शुद्ध दुनिया वालों को नहीं हुई। साके विजयानंदन के पुकारत सब कलाम। सब कलाम, सब ग्रंथों में पहले से ही धामधनी ने लिखवा दिया था कि यह साका विजय बिनंद का लागू होगा। ताको सबे पढ़त हैं पर भूली खलक तमाम। पढ़ तो सब रहे हैं लेकिन सब उसको भूल चुके हैं। आज भी किसी को याद ही नहीं है। क्यों? सबके अपने अपने जो ग्रंथ अपने गद्दी लेकर बैठे हैं, आचार्य बन के बैठे हैं। अगर वो इन्हीं को ही आगे करेंगे तो फिर उनका नाम खत्म होता है। इसलिए पढ़ते तो हैं सब, लेकिन आगे उनको जाहिर नहीं करते, क्योंकि अभी इनके पास जागृत बुद्ध सुंदर साची नहीं है। जागृत बुद्ध, निज बुद्ध, ये राजी महाराज ब्रह्म सृष्टि को दे रहे हैं। जागृत बुद्ध के मालिक हैं अक्षर ब्रह्म, और राजी के पास जागृत बुद्ध भी है और निज बुद्ध भी है। पहली बार राजी महाराज जागृत बुद्ध जहर करी है, पहली बार ही निज बुद्ध जहर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कांच का भूखा कहीं फूट ना जाए। तो धीरे धीरे संजमे समझे सारी बातों को, अपनी आत्माओं को समझा रहे हैं। जीती फौज सिरे संसार की कारज कारण विस्तार। कारज कारण विस्तार सब ग्रंथों में पहले से ही लिखवा दिया था, ताकि वक़्त आखिरत में कोई ये ना कहे कि हमें तो पता ही नहीं था। इसलिए धामधनी ने पार ब्रह्म अक्षरातीत ने सारी बातें पहले से ही लिखवा दी थी हर एक ग्रंथ के अंदर। दाऊद पांडे की हवेली में साथ को छोड़े जब श्री जी साहब हरिद्वार आने लगे थे, उस समय सारे सुंदर साथ को दाऊद पांडे की हवेली में छोड़कर आए थे। और जो जिनको ज्यादा ज्ञान था, अब लालदास जी थे, वो उनको श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान है, भीम भाई है, वेदांताचार्य हैं, ऐसे विद्वानों को लेकर श्री जी साहब हरिद्वार में आए थे। उनको किसी की जरूरत नहीं है, वो खुद ही धामधनी, सब कुछ उनके अंदर है, लेकिन मोमनों को शोभा देने के लिए उनको साथ लेकर के आए थे। हरिद्वार से होए के आए के मिले तब। अब हरिद्वार के बाद आकर के सब सुंदर साथ जिनको छोड़ के गए थे, आके सबको मिलते हैं और सारी बात हरिद्वार के प्रसंग की सब सुंदर साथ को समझाते हैं। यह लालदास को हुआ का हुक्म। क्योंकि लालदास जी परम धाम की आसबाई की आत्म है। और आगे अब ये जो बीतक हम सुन रहे हैं, ये भी धामधनी ने लालदास जी को महामती का खिताब देकर के समझाया है। इसलिए उनको सारे ग्रंथ उनके पास रहते थे, चाहे शास्त्र हैं, वेद हैं, इसलिए वो आगे कदम रखते थे, श्री जी के साथ साथ बराबर चलते थे। जहां जिस प्रमाण की जरूरत है तो लालदास जी फौरन आगे हाजिर करते थे। लाल दरवाजे की हवेली में श्री राजे किया हुक्म। अब लाल दरवाजे की हवेली में जब आए तो श्री जी साहब ने विचार किया, परम धाम की साकुमार बाई को जरूर जगाना है, क्योंकि सदगुरु देवचंद जी ने कहा था अगर ये दोनों आत्माएं जाग जाएंगी तो लहल में ठोसी बजा। अब उसके लिए उन्होंने लालदास जी को और गोवर्धन भाई जो आवासीय बंदरगाह से लाखों रुपया लेकर आए थे, उन दोनों को कहा भाई जाओ आप मस्जिद में जाकर देखो और मुल्ला से कहो भाई हम मुसलमान होना चाहते हैं, तो आप पहले हमें कुरान का थोड़ा समझाओ कि कुरान में क्या बातें लिखी हुई हैं। तो ये दोनों श्री जी को प्रणाम करके लालदास जी और गोवर्धन सेठ ये दोनों जने एक मस्जिद में चले जाते हैं। मौलवी को कहते हैं कि भी आप कुरान का किस्सा निकाल के हमें समझाओ। और जब मौलवी जी ने कुरान को खोला और जैसे हम सुंदर सा जी चौपाई निकालते हैं, ऐसे मौलवी ने जब फाल निकाली तो उसमें शब्बे महराज का किस्सा निकला। शब्बे महराज का अर्थ होता है दर्शन की रात्रि, कि जब मोहम्मद की आत्म को जबराइल फरिश्ता यहाँ से लेकर
अरश अजीम में गया, लेकिन वो आगे नहीं चल सका। कहा कि नूर तजल्ला की तजल्ली में मेरे पांव जलते हैं। तो श्री जी साहेब परम धाम से धामधनी ने उनके लिए रफ रफ का तख्ता भेजा मोहम्मद के लिए, और वहां पर उनकी सत्ता की शक्ति को निकाल दिया। और ये मोहम्मद कौन है? अक्षर ब्रह्म की आत्म को यहाँ पर कहा जा रहा है। उनकी सत्ता की शक्ति को निकाल के, इश्क उनके अंदर डाल के उनको अरश अजीम में बुलाया गया। अब जब मोहम्मद राजी और श्यामा जी के सामने गए तो देखा कि सब के मुंह पर ताला लगा हुआ है, जो कि वाणी में भी आया है, कुरान में भी ये बातें लिखी हैं कि मोतियों के मुंह पर कुलफ क्यों। तो फिर राजी महाराज ने कहा, मोहम्मद तेरी उम्मत ने गुनाह किया। अब ये क्यों कहा तेरी उम्मत? क्योंकि इश्क दे करके स्वरूप एक, लीला दो ही है, लेकिन इस समय उनकी आत्म को इश्क दे के बुलाया है, तो इसलिए कहा तेरी उम्मत ने गुनाह किया है। और ये कुल्लफ तेरा दिल, और ये तब खुले जब दोनों आओ मिल। तो सुंदर साजी 30,000 के शरीयत के शब्द जो है कुरान के अंदर कहे गए। और उसके अंदर मोहम्मद साहब ने कहा, जब मैं अरश अजीम में गया तो मैंने हौज जोए को देखा और मदियम सराय को देखा। हौज जोए क्या है? कुरान में जमुना जी को हौज जोए कहा गया है, और मदियम सराय जो है हौज कौसर को कहा गया है। और अल्लाह ताला की अमृत सूरत, अमृत सूरत मतलब किशोर सूरत को कहा गया है। और उनका महल 9 भौम 10वीं आकाशी है। और जो हौज जोए जिसको हम जमुना जी कहते हैं, वो उत्तर दिशा से पुखराज में से प्रकट होकर के रंग महल के सामने से होते हुए पश्चिम दिशा में मुड़ जाती है, और फिर दक्षिण दिशा में जो है हौज कौसर में जाकर के समाई जाती है। तो ये सारा किस्सा जब उन्होंने सुना तो लालदास जी तो बहुत प्रसन्न हो गए। और अब इस समय जो गोवर्धन सेठ थे उनमें दुबदुबा डर बैठ गया कि ये प्राणनाथ जी तो हमको मरवा देंगे। तो कहने लगे लालदास जी को कि लालदास बिल्कुल सीधी सीधी बात श्री जी साहब को जाकर नहीं बतानी, नहीं तो मरवा देंगे। अब लालदास जी ने कहा, गोवर्धन जी ये आप क्या कह रहे हो? मैं तो बिल्कुल सीधी बात करूंगा, एक भी बात मैंने झूठ नहीं बोलनी, क्योंकि श्री जी साहब हमारे दम पर तो आगे जागनी का काम कर रहे हैं। अब गोवर्धन जी ने विचार किया कि भाई ये तो सीधी बात करेगा और मेरी तो बदनामी हो जाएगी सबके बीच में। तो उन्होंने क्या किया, लालदास जी से पहले ही दौड़ दौड़ के गए, और शिव जी साहब अटारी पर बैठे थे। जाके कहने लगे, गोवर्धन जी हे धामधनी, कुरान के अंदर सारी बातें हमारी लिखी हुई है, हौज जोए मध्यम सराय, और जो जो कुछ मौलवी ने बताया था सब कुछ गोवर्धन जी ने कह दी। अब इतनी देर में लालदास जी आके सारी बातें सुनने लगे। तो कहने लगे, धामधनी हे हमारे साहब, हमारे भरोसे आप जागने का काम मत करना। हम इस चटाई पर तो कहते हैं आप हमारे प्राणनाथ हो, हमारे धामधनियों, और जब चटाई से हम उठ जाते हैं तो हमारा ईमान गिर जाता है, और हम ये कहते हैं कि ये हमें मरवा देंगे। अब वो गोवर्धन जी को गुस्सा आ गया। वो कहने लगे, धामधनी ये मेरे को चिढ़ा रहा है, ये मेरे को उल्टी सीधी बात शिकायत सीधी लगा रहा है। अब इस समय शिरजी साहब को इतना जबराइल और असराफील उनके अंदर आ गए, ऐसे जैसे हजारों बिजलियां उनके चेहरे में से निकल रही हो। कहने लगे, मैं तुम्हारे बुज़दिलों के हिसाब से जागने का काम नहीं करूंगा। इतना आ गया, गोवर्धन को कहा, जाओ तुम जो है सूरत जाओ और वहां की गद्दी संभालो। और मुकंदा जी को कहा, तेरे को ज्यादा पैसे कमाने का शौक है, जाओ और तुम जो है यहाँ से चले जाओ और जाओ और तुम ले आओ
और जिसको जो रामायण गीता सुनानी है जाओ यहाँ से, और उनको भी वहां से भेज दिया। और भी सुंदर साथ के जिम्मे लगा दिया, जाओ मेरे को जागने का काम करना ही नहीं है। अब इस समय उठी होती है सुंदर साथ जी, जैसे आगे रेड़ा लगा और आगे ऊंट होता है और पीछे सुंदर साथ बैठ जाते हैं। तो इस समय शिरजी साहब को इतना आवेश आ रहा था, तो उनके साथ लाल भाई, मानिक भाई और 3-4 सुंदर साथ और बैठ गए, और इतना जोश आया, उनका पेट लूज मोशन लग गए सुंदर साथ जी, और इतना हालत खराब हो गई, और हकीकत में जैसे उनका शरीर छूट गया। राजी महाराज ने हफ्ते में तो दर्शन दिए थे, उस समय तो 5 शक्तियां अंदर विराजमान थी। यहाँ पर राजी ने फिर अवेश रूप से दर्शन दे करके यहाँ प्रकरण उतरा सुंदर साची। मैं चाहत न स्वात इन भान अजू आऊद अंग चले। वाणी के अंदर सनंद ग्रंथ में सुंदर साजी ये 6 नंबर का प्रकरण है। इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी ये प्रकरण कहाँ पर उतरा है। रास्ते में जाते हुए जब धामधनी अंदर आकर विराजमान हुए, शांत हुए, तो लाल बाई ने चरण पकड़ लिए, रोने लग गई। श्रीजी साहब ने कहा, लाल भाई अभी घबराओ मत, अभी चलने का समय नहीं आया है। जब धामधनी मेरे को यहाँ से ले जाएंगे तो मैं सब सुंदर साथ को पहले बता दूंगा। अब ये निकला प्रकरण, आवाज राजी महाराज बोल रहे हैं कि वो कह रहे हैं, मैं चाहत न स्वात इन भात अजू आऊद अंग चले। एक तो बिरा इशक का होता है जिसमें आंसू आते हैं और अंदर से दिल रोता है। ये ऊपर प्रकरण के ऊपर सुंदर साजी अगर हम पढ़े तो लिखा होगा बिरहा तामस का, और उस समय आंखों में आंसू नहीं आ रहे। इस प्रकरण का आपको सार बताया जा रहा। मैं चाहत न स्वात इन भात अजू आऊद अंग चले। इन बुजदिल सुंदर साथ के ऊपर मैं जागनी नहीं कर सकता। अभी मेरा शरीर हाथ पैर सलामत है, मैं अकेला ही जागने का काम कर सकता हूं। तू चल हस्ती होए के गज पाखर घंट बजाए, कि हाथी की चाल चल और दोनों तरफ तू घंटे बांध, ताकि तेरे को कोई अपशब्द कहे, कोई तेरी निंदा करे तो तेरे कानों में आवाज नहीं आनी चाहिए। अजू दंड फंद बहुत हैं, दंड फंद जो ये दुनिया वाले हैं, अनेक तरह की रुकावटें रास्ते में आएंगी, क्योंकि धर्म का रास्ता खंडे की धार पे चलने के समान है। जैसे तार तलवार होती है, उसके ऊपर पांव रख दिया जाए तो टुकड़े टुकड़े पांव के हो जाते हैं। इस तरह से इस रास्ते पर चलना खांडे की धार के समान है। सुंदर साजी उस प्रकरण के अंदर 8 चौपाइयों का प्रकरण है, और हर तरह से रुकावटें सब लोग डालते हैं इस रास्ते पर चलने के लिए। इसलिए तू मार फलंग उलंग जा प्रीतम से मिल, और तू जाके अपने प्राणनाथ से मिल, अपने सायब से मूल मिलावे में मिल, और उनका सहारा लेते हुए इस जागनी के काम में अकेला ही तू दिन रात लग जा। तेरे को पिया मिलेंगे, हर पल प्रीतम तेरे साथ जाएंगे। और फिर इसमें 12 प्रकरण सुंदर साजी कलश हिंदुस्तानी के, अंजील जंबूर तुरे, ये 3 शब्दों को याद रखना। अंजील रास को कहा गया, जंबूर प्रकाश को कहा गया, तो रेत कहा गया कलश को। कलश के 12 प्रकरण और सनंद के 30 सुपारे कुरान के, और 30 प्रकरण सनंद के। जो कुरान का सारा अर्थ है उसका टीका सनंद ग्रंथ में 30 प्रकरणों के अंदर है। तो इस तरह से सनंद में सुंदर साजी 42 प्रकरण आएंगे, 12 कलश के, कलश हिंदुस्तानी के, क्योंकि अनूप शहर के अंदर
खुद रांची महाराज ने सनंद से लिखा है, निज नाम श्री जी साहेब, अनूप शहर में। और यहीं पर ही कलश हिंदुस्तानी, प्रकाश हिंदुस्तानी में भी निज नाम श्री जी साहेब जी लिखा हुआ है। और कलश हिंदुस्तानी में जागनी के प्रकरण में स्पष्ट लिख दिया है, इंद्रावती वाला संगे उदर फल उत्पन्न, एक निज बुध अवतरी दूजा नूर तारतम। निज बुध अंदर प्रवेश कर गई और दूजा नूर तारतम अपने हस्त से सनंद से लिखना शुरू कर दिया, निज नाम श्री जी साहेब। और फिर इसके बाद बिरहा इनको आने लगा कि भी मेरे को अब बिरहा गतरे जाने सोई, जो मिलके बिछड़ी होए, जो मीन बिछड़ी जलते, या गत जाने सो। पूरे बिरहा में है। और फिर कह रहे हैं, आंधी आई बिरहा की, तीन दियों ब्रह्मांड उड़ाए, बिरहन गिरी सो उठ न सकी, मूल अंकुर रही भराए। बिरहा सागर होए रहा, मीन बीच बिरहन नार, दौड़त हूँ निस्वासर, कहूँ बैठ ना पाइए पार। इस तरह से ये 8वां प्रकरण कलश, ये जो सनंद है उसमें ये 12 प्रकरण कलश के, और 30 सनंद के जब उतरे अनूप शहर में जाकर के शेख बदल को कहने लगे, शेख बदल अब परम धाम की आत्म शाह कुमार, जो आज औरंगजेब इतने बड़े राज का राजा बना हुआ है और घमंड और अहंकार में है, अब उसको ये संदेशा देने में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि धामधनी ने बहुत मेहर करके आज कुरान का सारा सार हमारे को सनंद ग्रंथ में उतार दिया है। तो शेख बदल को कहा, शेख बदल तुम जाओ और जाकर जामा मस्जिद में ये तुम जाओ और इस वाणी को गायन करो। अब शेख बदल इस समय अनूप शहर से यहाँ पर दिल्ली में आते हैं और जामा मस्जिद में जाकर के सब पूरी भीड़ इकट्ठी मुसलमानों की हुई है, और उस समय वो बोलने लगते हैं, लाल लाल कावई हो गए सब लाल, एक लाल और ना हुआ बिना मोहम्मद लाल। सब लाले लाल कहावे हो गए सब गरद, और कोई लाल न हुआ बिना एक मोहम्मद कि 1,20,000 पैगंबर हुए हैं और एक ही लाल हुआ मोहम्मद, जो अल्लाह ताला से मिलकर आया और 30,000 शरीयत के शब्द कहे। अब लोग सुन रहे हैं मुसलमान, लेकिन भीड़ बहुत है, किसी का ध्यान कहीं है, किसी का कहीं है। अब वो आके कहने लगे, शब्द तो बड़ हक, कुरान का शब्द है, शब्द तो बिल्कुल सही है, लेकिन हिंदू में हमें इसको मानना हमारे लिए गवारा नहीं है। फिर गजे पान की हवेली में चले गए और वहां बड़े बड़े मौलवी बैठे हुए थे। अब जब इन्होंने वहां एक मोहम्मद की सिफत को गाया, बिना एक मोहम्मद और कोई नहीं है, और वो उनका साथ झगड़ा हो गया। वो कहने लगे 1,20,000 पैगंबर हुए हैं, तुम कैसे ये कह सकते हो कि सिर्फ एक ही मोहम्मद है। तो सुंदर साहब जी, मोहम्मद का नाम सुन के घबराना नहीं, ये महामती को जैसे कहा गया मोहम्मद एक खिताब है, तभी वाणी में भी कहा है, जोलो ना चीनो मोहम्मद को, तोलो सुद ना जमाने, ना सुद बका फना की, ना सुद नफा नुकसान है। जो मोहम्मद को आज भी नहीं मानेगा, समझो वो परम धाम की आत्म नहीं है। वाणी के अंदर लिखा है, वो जान ही नहीं सकता, क्योंकि 3 बार मोहम्मद आएगा वाणी के अंदर। कौन कौन सी चुपैयों को हम सोचेंगे कि हम ना पढ़े। गिरो मोहम्मद आएगा तो आखिरी मोहम्मद के लिए आएगा कि प्राणनाथ जी के लिए आए हैं, और पहले आ जाएगा खाली मोहम्मद, तो वो जो कुरान लेकर के आए हैं उनके लिए रसूल मोहम्मद वाणी में लिखा
हुआ आएगा। और श्यामा जी के लिए, रूह अल्लाह के लिए भी मोहम्मद का शब्द प्रयोग हुआ है। इसलिए मोहम्मद से हम नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान को किसने लिखाया है? खुद राज्य ने ही तो हुक्म दे के कुरान को लेकर ही राज्य आए हैं। हुक्म लेके हाथ में कहलाया मैं रसूल, क्योंकि अक्षर ब्रह्म पे भी फरामोशी है और 12,000 आत्माओं के ऊपर भी फरामोशी है। तो कुरान को लाने वाले कौन है? धाम धनी है। अब श्री जी साहब धामदुला हमारे जब यहाँ से दिल्ली में आए तो बुलाया शेख बदल को कि भी शेख बदल आकर के मेरे को मिलो। तब शेख बदल ले अपनी कही भी तक। अब शेख बदल ने यहाँ आकर के जो जामा मस्जिद में जितनी बातें हुई थी और जो गजे नबी की हवेली में बातें हुई थी, सारी बातें श्री जी साहब को समझाई है। मैं तो बहुत पुकारिया, इनो पीठ दई तरफ हक। मैंने तो बहुत पुकारिया, ये जहल लोग हैं, इन्होंने किसी बात की मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये सारी हिंदी में लिखी है, इसलिए हम इसको मान नहीं सकते हैं। फिर बैठे विचार को इन बातें सुनी ना कान। अब फिर विचार कर रहे हैं धामधनी श्री जी साहब की, इन्होंने बातें नहीं सुनी है। अब किसी तरह से साकुमार बाई को संदेशा जरूर देना। अब देखिए सुंदर साहब राजी महाराज हमारे लिए एक एक आत्म के लिए कितने कष्ट उठा रहे हैं। हमारे लिए दो दो तीन तीन तनों में राज्य अपना आवेश डाल के एक एक आत्म के लिए आए हैं। हमारे लिए बड़े महाराज जी आए, शेरपुर वाले महाराज जी हमारे लिए सरकार साहब आए और कितना हमें प्यार किया, लाड दिया। बड़े महाराज जी ने, सरकार साहब ने एक एक शब्द के अर्थ खोले, तो भी आज तक हमारी आत्म जागृत पूरी तरह नहीं हो पा रही। इसलिए राजी महाराज पूरी मेहनत कर रहे हैं, फिर तन बदल रहे हैं। जब तक आत्म नहीं जगेगी मेरी फेरी लगी रहेगी। रांची ने कहा है जब तक मेरी आत्माएं नहीं जागेंगी मैं किसी ना किसी का तन लेकर के अपनी आत्माओं को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं अपनी रूहों को लेने आया हूं। अपनी रूह को मैं लेने आ गया हूं। कह रहे मैंने साइन दक्षत करके रख दिए, मैं रह न सकूं रूहों बिना, रूहें रह न सके मुझ में। मैंने दक्षत कर, लेकिन रूहों को पहचान नहीं हो रही। जब पहचान होवे बाको तब बिछोआ न सहे एक खिन। जब इनको पहचान हो जाएगी 24 घंटे इनके आंसू बहेंगे मेरे लिए, इनका दिल नहीं लगेगा मेरे बिना, हर समय परम धाम में 25 पक्षों में। इसलिए जब तक इनको पहचान नहीं होती मैं भी इनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। लाल गोवर्धन मिलके जाए कहो शेख सलेमान। अब सबको इकट्ठा कर लिया। सुनियो भीम मुकंद जी, उदो केशो शाम, हम पाते पड़ी मोहम्मद की, और सबको इकट्ठा फिर दोबारा किया। अब फिर दोबारा लालदास जी को और गोवर्धन जी को भेजा। देखिए गोवर्धन दास जी कितना लाखों रुपया लेकर आए हैं और कितना ईमान पक्का था। ये माया इतनी बल वाली है, एक सेकंड में जैसे दूध फटने में देरी नहीं लगती, ईमान गिरने में भी एक सेकंड नहीं लगता। एकदम कह दिया ना ये प्राणनाथ जी मरवा दे। अब यकीन दोबारा पक्का उनका किया। ये बातें हमें क्यों समझाई जा रही कि हमारा ईमान गिराने के लिए हर पल माया तैयार है कि इनका ईमान में गिरूं। तो हमें ये बीतक इसलिए हर साल सुनने हैं कि जिन जिन सुंदर साथ के ईमान गिरे हैं हम सावचेत हो जाएं। हमारा ईमान बहुत पक्का होना चाहिए ताकि एक पल के लिए भी धामधनी हमारे से दूर ना हो। अब दोबारा भेजते हैं गोवर्धन जी को और लालदास जी को, कहते हैं शेख सुलेमान के पास जाओ जिसने कहा था मेरे को कीमिया बनाना सिखा दो, हमें सोना बनाने का ढंग सिखा दो। तो उस समय लालदास जी ने श्री जी साहब से पूछ के कह दिया था कि भाई हम तुम्हें सोना बनाने का ढंग सिखा देंगे।
अब दोबारा जाते हैं तो शेख सुलेमान क्या कहता है? कहे पहले तो इन भेष में मिलत नहीं सुल्तान। कहते हैं इन भेष में, हिंदुओं के भेष में औरंगजेब बादशाह को मिलना ठीक नहीं है। औरंगजेब तो हिंदुओं की शक्ल देख के उनकी गर्दन उड़ा देते हैं। भेष तुम्हारा बदलो तो सुल्तान सुनाऊं कान। कह रहे हैं भेष तुम्हारा बदलो, अब जो है तुम्हारी बात में बादशाह सलामत से कराऊंगा, ये शेख सुलेमान कहते हैं। लाल दरवाजा छोड़ के आए सराय रोहल्ला खान। अब शिरजी साहब लाल दरवाजे छोड़ के सराय रवेला खान वहां पर आ जाते हैं। एक कलाम पारसी में करें तब होवे पहचान। अब कहते हैं ये जो सनद ग्रंथ उतरी है ना, इसको पारसी में करें तब हम औरंगजेब के पास संदेशा दे सकते हैं। तब लड़के कायम को बुलाए लाया दयाराम। दयाराम जो दिल्ली के सुंदर साथ हैं, जो तारतम ले चुके कायम मुल्ला को पैसे का लालच दिया, भाई तुम्हें हम पैसा देंगे, इस तरह से हिंदी से फारसी में आपने जो है टीका करना है। एक सौदागर सूरत का रहे चांदनी चौक में। एक सौदागर था, चांदनी चौक में रहता था। उसने लाल राजी को कहा मेरे पास ना दज्जाल नामा है, जिसमें दज्जाल की सारी बातें लिखी हैं कि वो मोमिनों पर किस किस समय जो है ना अटैक कर सकता है। तो शिरजी साहब ने लालदास जी को कहा इस सौदागर के पीछे पड़ जाओ, और दज्जाल नामा तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। सुंदर साथ को भी हम समझा सकते हैं दज्जाल नामे में दज्जाल इतनी बारी हमला करेगा तो उससे साफ क्षेत्र है। अब लालदास जी तो रोज उसके घर जाने लग गए। अब वो जब अलमारी में से दज्जाल नामा निकालने लगा तो उस सौदागर के दिल में शैतान आ गया। उसको शैतान कहने लगा अरे तू ये हिंदुओं को दज्जाल नामा क्यों दे रहा है? तेरे को औरंगजेब को पता लग गया तो तेरी गर्दन उठ जाए। अब दज्जाल नामा उसके हाथ में है और वो दज्जाल नामा नहीं दे रहा। लालदास जी को कहता पता नहीं वो किताब कहाँ चली गई। लालदास जी ने कहा तुम्हारे हाथ में क्या है? कहता है मेरे हाथ में और दूसरी किताब है। अब लालदास जी तो समझ गए राज्य की उनके ऊपर पूरी मेहर है, तो कहने लगा मेरे पास ना तफसीर हुसैनी। अब श्रीजी साहब ने कहा अच्छा तुम उसे तफसीर हुसैनी ले आओ। तो सौदागर ने महीना भर चक्कर लगाते रहे, वो तफसीर हुसैनी भी नहीं दी। तो दयाराम जी पास बैठे थे, जो सुंदर साथ और परम धाम की आत्म है, ये भी 12 मोमिनों में शामिल होंगे दयाराम जी। अब दयाराम कहने लगे मैं तफसीर हुसैनी ला दे। तो शिरजी साहब ने कहा ठीक है तुम लिए सेवा कर दो। अब दयाराम ने क्या किया, एक उनका मुसलमान व्यापारी था, उसकी तरफ से उर्दू में एक चिट्ठी लिखी कि दयाराम जी मेरे को यहाँ तफसीर हुसैनी की बहुत जरूरत है, तो आप जो है चांदनी चौक दुकान है वहां से जाके ये तफसीर हुसैनी जैसे भी है जल्दी लाके मेरे को, और उर्दू में ही उसके दस्तखत कर दिए। और इनकी दुकान के साथ ही जो है दूसरी दुकान थी जहां पर ये कुरान हदीसें और ये सारी किताबें मिलती थी, बुक स्टॉल था। तो वहां चले गए और कहने लगे भाई ये देखना ये क्या लिखा है, मेरे को तो पता नहीं क्या लिखा है, हमारा एक व्यापारी है, ताकि वो भी देने से मना ना करे, तुम हिंदुओं में क्यों दो। फिर उसने कहा भाई तुम्हारा कोई व्यापारी तफसीर हुसैनी चाहता, कहते हैं भाई दे दो, बहुत बड़ा व्यापारी है, सौदा लेता रहता है मेरे से। दयाराम जी ने कहा, उन्होंने तफसीर हुसैनी दे दी। 40 रुपए इन्होंने दिए, 2 रुपए वापस मिले। तो ये दौड़ के श्रीजी साहब के पास आते हैं और तफसीर हुसैनी उनको देते हैं। प्रथम इन सूरत पढ़ी जामे 3 तकरार। अब जब मुल्ला ने कायम मुल्ला ने पढ़ा प्रथम इन्ना इन जुलना लैलतुल कदर, और उसमें 3 जो ब्रह्मांड बनाए उसका वर्णन जब पढ़ा तो इशारते सारी खुली जो लिखी परवर दिगार। इशारते सारे इशारे उसके अंदर
सुंदर साथ जी लिखे हुए मिल गए। इन्ना आते ना सूरत पढ़ी मुल्ला ने जब मुल्ला ने ये सारी बातें अर्श अजीम की, परम धाम के सारे 25 पक्षों का वर्णन इशारों में जो बात लिखी हुई थी, जब चोट लगी श्री राज को आया ऐसा हाल। अब चोट लगी ऐसी, क्योंकि उसी के अंदर सारा वर्णन है कि किस तरह से परम धाम में 9 भूम 10वीं आकाशी अगर है तो उससे नीचे हम आते हैं, 100 सीढ़ियां उतर के चांदनी चौक है, और किस तरह से लाल हरा वृक्ष है, किस तरह से सामने साथ जो है बाग आए हैं, और केली बोई अनार अमृत जामू नारंगी बट है, किस तरह से जमुना जी हैं, कैसे उनके ऊपर 2 पुल है। सारा वर्णन जब पढ़ा तो श्री जी साहब को इतनी चोट लगी, उनकी सुरता तो परम धाम में घूमने लग गई, और इतना बिरहा आने लगा श्री जी साहब को जमुना जी के दर्शन कर रहे हैं कि कैसे जैसे हम केल पुल के पास पहुंचते हैं तो हमारी आत्मा वहीं से बाएं हाथ मुड़ करके और फिर चलने लगती है। बड़े बन के वृक्ष जो है मेरे सिर पर होते हुए उनकी टहनियां जमुना जी तक जा रही हैं। आगे चल के पाट घाट आ जाता है, 3 सीढ़ियां नीचे उतर के मैंने उसके अंदर जैसे झेलना किया, और जैसे मैं जमुना जी से बाहर आती हूँ तो उसी तरह से मैं पूरी तरह से पूरे अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाती हूँ, और फिर मेरे हाथों की चूड़ियां, कड़े, बाजूबंद और गले के हार अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं, और फिर मैं वहीं से कैसे अमृत बन से होती हुई चांदनी चौक जाती हूँ, और कैसे 100 सीढ़ियां भी चांदे के बाद जो है मैं मुख्य दरवाजे से अंदर जाके और 4 चौरस हवेलियों को पार करके 5वीं गोल हवेली में युगल स्वरूप के चरणों में किस तरह से प्रणाम कर, ऐसा जब उनको महसूस हुआ 3 दिन तक श्री जी साहब बिस्तर से ही नहीं उठ सके, इतना बुरा हाल उनका हो गया। सुने सुकन तफसीर में कलाम रबानी जब अब जब ये सुने कलाम रबानी रांची महाराज ने सारी बातें कुरान में, जितनी बातें हमारी कुरान में लिखी हैं, फिर भी शिरजी साहब ने कभी क्या हमारे से कुरान की पूजा कराई है? क्या कहा? सिर्फ एक कुलजम स्वरूप की पूजा करो। इसी के अंदर श्रीमद् भागवत का सार है वाणी में, इसी के अंदर कुरान के 30 सुपारे 30 प्रकरणों में लिख दिए हैं कि भी सिर्फ एक ही ग्रंथ, इसी का नाम कुल जम, सारे ग्रंथों का सार एक ही वाणी में जो गवाइयां धामधनी ने खुद लिखवाई है, सिर्फ इसी की पूजा करनी है। और देवी देव ना ध्याय, किसी देवी देवता का हम पतिव्रता हैं, एक खमीज के अलावा किसी की तरफ आंख भी नहीं उठानी है। साथ आगे बैठ के चर्चा करी बनाए और सब सुंदर साथ के बीच में श्री जी साहब ने ये सारे भेद खोल दिए। हुई खुशहाली साथ में लई साखें मिलाए। और अब साकी वो जो कायम मुल्ला है उसको कहा भाई देख, एक तरफ तू रख कुरान, एक तरफ रख हदीसें, और एक तरफ रख सनन, तीनों का मिलान करके हमें बता, और इसका अर्थ सारा पारसी में करके हमें दे, क्योंकि हमारे को ये बहुत जरूरी है। सुनियो भीम मुकंद जी उद्धव केशव श्याम। और अब ये कहा, सुनियो भीम मुकुंद जी उद्धव केशव श्याम, हम पाते पाई मोहम्मद की पाई हकीकत धाम, सारे परम धाम की हकीकत इस कुरान में लिखी है। इन बात की पातियां पहुंचाई सब साथ। अब ये सब सुंदर साथ जो जो दूर कर दिए थे शिरजी साहब ने, अब सब दोबारा इकट्ठे हो जाते हैं। इन समय पुरी से आए पहुंचे प्रेमदास। इस समय क्योंकि बिहारी जी की वहां परेशानी होगी पैसे की, तो 3 सुंदर साथ को भेजा, प्रेम जी, संग जी और नाग जी, ये 3 सुंदर साथ आए। और जब इन्होंने यहाँ आकर देखा कि यहाँ तो कुरान की बातें चल रही हैं, तो उनको पहले तो गुस्सा आया, लेकिन जब शिरजी साहब ने कुरान की चर्चा और वाणी को रख के बताया
कि जो श्यामा जी सतगुरु देवचंद जी ने कहा है वही कुरान में ईसा रूह अल्लाह करके कहा है, और जो श्री जी साहब का नाम सतगुरु देवचंद जी का नाम सारा मिलान करके चर्चा सुनाई, तो वो सब उनको पूरा विश्वास हो गया। तो कहने लगे हमने सतगुरु देवचंद जी के दर्शन आपके अंदर ही किए हैं। तो इस तरह से फिर ये लोग सब तीनों जने चिट्ठियां सब सुंदर साथ को लिखते हैं कि सतगुरु देवचंद जी की बैठक जो है शिरजी साहब महराज ठाकुर के अंदर है, बिहारी जी के ऊपर कोई भी ईमान नहीं लाना। और अब यहाँ पर सबने भोजन भी इकट्ठा सुंदर साथ से किया, मुसलमान भाई काया मुल्ला शेख बदल और सबके साथ इनको तीनों ने भोजन भी किया। अब प्रेमदास जी तो वहीं रह गए और बाकी दो जने संग जी और नाग जी जो आए थे, अब जिस काम के लिए आए थे शिरजी साहब ने उनको सामान दे दिया। अब वो लेकर के जब पहुंचे तो अब शैतान ने घेर लिया। शैतान का तो यही काम है, कोई थोड़ा सा उसको सुराग मिलना चाहिए कि इसका ईमान डगमगा रहा है, तो शैतान फौरन उनके दिमाग जो है हृदय में बस है कर लेता है। अब परेशान हो गए। अब जब सतगुरु देवचंद जी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा हाँ भाई बोलो, क्या तुम प्रेमदास कहाँ है? कहते प्रेमदास तो वहीं रह गए। अब कहने लगे सच सच बताओ कि भी क्या तुम देख के आए हो? कहते हैं हमने तो सतगुरु देवचंद जी के साक्षात दर्शन श्री महराज ठाकुर के अंदर किए हैं। संग जी और नाग जी ने कहा। अब ये सुन के बिहारी जी मेहतर करके लिखा हुआ वाणी में, तो वो तो भागे कि मैं लो ये गद्दी लो, मैं तुम्हारी गद्दी पे नहीं बैठता। ये सारे शब्द ऐसे के ऐसे बीतक में पढ़ लीजिए। अब वो भागे तो सुंदर साथ भी सारा उनके पीछे भागने लगा और वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। मैंने अब गद्दी पे बैठना ही नहीं है, जाओ महराज ठाकुर को बुला के लाओ, उसी को धाम तक। 3 दिन 3 रात सबने रो रो के अर्जियां करी, भाई हमसे गलती हो गई, हम कान पकड़ते हैं, माफी मांगते हैं। किसी तरह से वो माने। कहते हैं पहले चिट्ठियां लिखो सबको। फिर यहाँ पर सब इन तीनों ने सब सुंदर साथ को चिट्ठियां लिखी तो भाई हमारी बुद्धि में पता नहीं क्या हो गया था। अब जो सतगुरु देवचंद जी की बैठक है वो बिहारी जी के अंदर है, इसलिए कोई भी शिरजी साहब महराज के ऊपर ईमान नहीं लाना। रोहिल्ला खान की सराय में बैठ किया विचार। अब रोहेला खां की हवेली में बैठ के विचार करने लगे, अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमको क्या करना, हुक्म परवरदिगार। अब राज्य का हमारे लिए क्या हुक्म है? इंद्रावती जी की आत्म देखिए हर पल राज्य साथ है अंदर है, फिर भी इंद्रावती जी की आत्म फौरन ध्यान करती है मूल मिलावे का। वो इसलिए कि सुंदर साथ को पता लगे चाहे राज्य की हमारे अंदर बैठक है, ये शरीर तो विष्णु भगवान का दिया हुआ है, शैतान तो इसके अंदर बैठ के गुण इंद्रियों को फिसलाता है, इसलिए हमें ध्यान चितवन में ही लगे रहना चाहिए। फौरन इंद्रावती जी की आत्म धनी जी से बात करती हैं। नलवे 5 बनाए के हाजिर किए तैयार। अब नलवे की जो औरंगजेब साकुमार बाई की आत्म है, इनके 5 आदमी जो खास खास हैं, शेख इस्लाम, शेख निजाम, रजवी खान, आकिल खान और सीदी पोला। ये जो शेख निजाम है ये राजगुरु हैं और रजवी खान जो है वो दीवान है और सीधी पोलाद पुलिस का बहुत बड़े अफसर हैं और आकिल खान सबको तालीम देते हैं और वो सब अपने आप को आकिल खान तो ऐसा समझता है कि मेरे से बढ़ के कोई विद्वान ही नहीं है। तो अब यहाँ ये पांचों के लिए शिरजी साहब लालदास जी और जिनको थोड़ा ज्ञान है वो बैठ के दिन भर रात मिलके मेहनत करके 5 नलवे रुके, जिसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में लेटर, हिंदी में कह सकते हैं चिट्ठियां, पत्र तैयार किए जा रहे हैं ताकि उनके पास पहुंचे और किसी तरह से औरंगजेब तक हमारा संदेशा पहुंचे कि इमाम मेहंदी, जिसको हिंदी में हम कहते हैं महामती प्राणनाथ जी, कि वो प्राणनाथ जी, महामती अलग शब्द है, 5 शक्तियों को महामती कहा गया है,
और प्राणनाथ जी जो मूल मिलावे में विराजमान है। और महामती धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, नूर हुकम बुध मूल वतन, ये पांचों मिल भय महामत, वेद कतेब पहुंची शरत। पांच शक्तियों को महामती कहते हैं। तो इस तरह से अब ये पांच नलवे तैयार हुए और उसके अंदर 7 निशान क़यामत के लिखे गए हैं। हकीकत क़यामत की और पहचान इमाम। और हकीकत क़यामत की और पहचान इमाम, इमाम मेहंदी आ गए हैं। हजरत ईसा आया, हकीकत दीन इस्लाम। हजरत ईसा किसे कहा गया? शामा महारानी को, कि रूह अल्लाह पैनसी जामे दोए, रूह अल्लाह के 2 जामे हैं। तो हमारी वाणी में किरंतन में लिखा हुआ है, श्यामा महारानी कहती हैं मैंने तो 2 वस्त्र धारण किए, हरा हुल्ला सफेद गुदड़ी, कि एक सदगुरु देवचंद जी के लिए और एक मेराज ठाकुर के लिए, इसलिए दोनों स्वरूप बराबर है। अब धाम धनी दोनों तनों में ही विराजमान है। सदगुरु देवचंद जी के अंदर कौन विराजमान है? राजी महाराज। और महराज ठाकुर के अंदर कौन विराजमान है? राजी महाराज। लेकिन जितना काम उन्होंने जिससे लेना है उसको वहां छोड़ के फिर दूसरे तन में बैठ के उस काम को आगे बढ़ाते हैं। अब एक तन में ही अगर वो सारा काम करते तो क्या फिर वो बन जाता ना, लो जी ये तो चमत्कारी बाबा है। इसलिए किसी भी तन को जिन जिन से काम ले रहे हैं राजी, 75 साल 76 साल, श्री जी की भी इतनी उम्र हुई है और सदगुरु देवचंद जी की 74 साल रखी है। तो इसलिए जितने भी ये परमहंस हैं, अब जिन्होंने श्वास ऊपर चढ़ा लिया, गोपाल मणि जी, और उन्होंने 300 वर्ष तक जो जिए परमहंस, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ के वर्षों के हिसाब से सदगुरु देवचंद जी की 74 वर्ष उम्र और शिरजी साहब के तन में धनी ने लीला करी 75 साल 9 महीने और 20 दिन। ये बातें इसमें नहीं लिखी, क़यामत के 7 निशान इसमें लिखे हैं। अजूज मजूज जो नूह नबी के पोते हैं, सुंदर साथ जी, वो नूह नबी के पोते। अजूज मजूज का क्या मतलब है? दिन और रात। हिंदी में समझने के लिए अजूज मजूज दिन और रात है। और अष्टधात की दीवार को चाटते हैं। अष्टधात की दीवार हमारा शरीर है। सुबह होते ही उगया सूरज वेग के देत अंधेरी के, सुबह उठते क्या शुरू हो जाता है आजकल? मोबाइल। और उसके बाद मैंने ये काम करना है, ये काम करना है, उसको इतने पैसे देने हैं, उससे मैंने ये लेना है, इतनी सिरदर्दी, घर गृहस्थ के चक्कर, फिर कारोबार के चक्कर, नौकरी वालों को नौकरी की मुसीबत। तो ये अजूज 100 गज का सुबह से रात तक थक के चूर हो जाता है। और मजूज 1 गज का जो एक तरफ रात को लेट लुढ़क जाता है। इसको कहा गया नूह नबी के पोते अजूज मजूज। ये अष्टधात की दीवार को चाट रहे हैं। और सूरज पूर्व की बजाय पश्चिम से उदय होगा, कि वो क्या है कि पहले मुसलमानों के लिए ये आए ना राज्य महाराज हुक्म, जो कुरान की 30,000 सुपारे निकले हैं, 30,000 हरफ जिसको कहा गया है। उसके बाद अब वो हिंदुओं में आएंगे तो मुसलमानों के लिए वो अंधेरा रहेगा। और होगा काना गधे पर सवार, जो अजाजील की आंख क्या कहेगी कि अजाजील एक आंख से है, जहरी बाहर की नजर है और अंदर की नजर नहीं है, और इसका आसमान तक सिर लगा हुआ है। अब वो क्या कह रहे हैं कि जब इतना बड़ा गधा होगा और उसके सिर आसमान तक लगा होगा। तो ये जहरी अर्थों को लेते हैं। बातूनी अर्थ इसका है कि हर एक के अंदर शैतान राज करेगा। दजाल करत कछु ऐसा, अंदर करे दखल, दोस्त को दुश्मन करे, फिर आए देवे अकल। और कब्रों से मुर्दे उठेंगे। इसलिए देखो कितनी कब्रें मुसलमान जलाते क्यों नहीं? क्योंकि उनके कुरान हदीसों में क्या लिखा है कि कब्रों से मुर्दे उठेंगे। और इसका बातूनी अर्थ क्या है? ये कब्र हमारा शरीर, और मुर्दा क्या है? ये जीव जो सोया पड़ा है, प्राणनाथ की मूल मिलावे में पहचान नहीं कर रहा। तो ये श्री जी आके कब्रों से मुर्दे उठा रहे हैं, हमारे जीव को जागृत कर रहे हैं।
आत्म जो जीव के अंदर बंद पड़ी है, उसको जीव को भूंडे से सुहागी बना रहे हैं और आत्म को निकाल के अपने चरणों में ले रहे हैं। ये सारे इशारे इसके अंदर पातियों में लिखे हैं। कान जी को कासिद कर नलवे दिए हाथ। अब कान जी भाई जो हमेशा मौत के लिए कहता है, भाई जब भी मौत का काम हो तो मैं तैयार हूं। अब ये सातों निशान क्यामत के, और इमाम मेहंदी आ गए। 11वीं सदी चल रही है और ये सारी 10वीं सदी में ईसा रूहुल्लाह का आना। कुरान में लिखा है 10वीं ईसा, 11वीं इमाम, 12वीं सदी फजर तमाम। और हमारे बड़े क्यामत नामे में जब हम पाठ की समाप्ति करते हैं तो ये चौपाइयां आती हैं। तो इस तरह से इसको जो है जो कांजी भाई है चिट्ठियां लेकर के जाता है। और सबसे पहले शेख इस्लाम जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज है और सबसे बड़ा मौलवी है, कानून बनाने का सारा अधिकार इसको है। पहले कांजी भाई इसके दरवाजा खटखटाता है और धामधनी ने 5 सुंदर साथ और भेजे हैं कि होगा कुछ नहीं कांजी भाई को। मुसलमानों के मोहल्ले में गया है, हिफाजत के लिए 5 सुंदर साथ बाहर रहेंगे अपना भेष बदल के, और इन इसके ऊपर निगरानी रखेंगे। शेख इस्लाम ने अंदर बुलाया और कहने लगा अभी से क़यामत कहाँ आ गई, क्योंकि ये लोग जहरी अर्थ लेते हैं। तो फिर कहने लगा तुम कौन है? कांजी भाई ने कहा मैं तो भाई एक झल्ली वाला, पेट के लिए काम करता हूँ। फकीर कौन है? श्री जी नीचे अपना नाम लिखते थे, अबे हुजा अस्लाम, इस्लाम करके अपना नाम लिखते थे। तो इसलिए ताकि सबको लगे कि ये बैरागी हिंदू नहीं है। तो ये चिट्ठी जब उसने पढ़ी तो कहने लगे भी और कितने रुक्के तुम्हारे पास हैं? तो कांजी भाई ने कहा 4 रुक्के मेरे पास और हैं। कहने लगे पहले उनको दे के आओ। आकिल खां के पास गए तो आकिल खां जो कि बड़ा कुरान का माहिर था, उसने तो कह दिया अरे तेरे को ज्यादा पता है, उसने रुक्का ही नहीं लिया। तो राजीव महाराज कहते हैं इसके ऊपर लानत लगी है, इसने रुक्का लेने से इनकार कर दिया। और फिर जाते हैं सीधी पोलाद के पास, रजवी खां के पास, सब एक दूसरे पे डाल रहे हैं, कह रहे हैं भाई ये कोई इतना आसान काम नहीं है। 5 जनों में से एक ने तो आकिल खान ने मना कर दिया है और 4 जनों ने एक दूसरे पे डाल दिया। अब सीधी पोलाद कहता है अरे भाई मेरे को कुरान का क्या पता, मैं तो मस्जिद भी कम जाता हूँ, किसी की पिटाई करवानी है तो ले आ, मैं उसकी पिटाई कर दूंगा। और ये कुरान की बातें मेरे को नहीं पता, जब 4 जने जो लिख के देंगे तो मैं भी दस्तखत कर दूंगा। इस तरह से कांची भाई आके सुंदर साथ को मिलते हैं और फिर ये सब दौड़ के शिरजी साहब के पास जाते हैं। 15 दिन तक लगातार कांजी भाई इस तरह से एक एक जने के पास आते हैं, लेकिन कोई भी इसका जवाब देता नहीं है। तब जवाब दिया कांजी ने हमको भेजा फकीर। अब कांजी भाई उनके पास जाकर कहते हैं हमको एक फकीर ने भेजा है, सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम। सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम, ये उनका नाम नीचे श्री जी ने दस्तखत किए हुए हैं। बैठा गो से एक तीर। बैठा एक पहाड़ी पर, एक किनारे पे बैठा है। हमें तो पेट से मतलब है, मैं पहाड़ी पर काम से गया था, उन्होंने कहा तुम्हें इतने पैसे देंगे, अगर तुम मेरे को इसका उत्तर लिख के दोगे तो मेरे को फकीर से मेरी मजदूरी मिल जाएगी। गया आकिल खान के यहाँ उन किया इनकार। आकिल खान ने रुक्का लेने से इनकार कर दिया। ना मेरा नाम नलवे पर हुआ ना खबरदार। खबरदार नहीं हुआ, कहता मेरा नाम नहीं है, मुनकर हो गया कि कहता मैं नहीं लेता रुक्के को। फेर दिया नलवे को लिखी लानत जिन। और इसके ऊपर लानत लग गई है, वक्त आखिरत में सबके साथ इसको लानत लगेगी। ए हकीकत लेके दौड़े पासे शिराज। सब सुंदर साथ भी जो उसकी निगरानी के लिए थे कांजी भाई के, सब शिरजी साहब के पास पहुंचे। कहीं सारी भी तक जो गुजरी है आज। 5 ने जो जो जवाब दिया कांजी भाई ने सारा
हकीकत श्री जी साहब को बताई। यो करते सबन के फिरे 15 दिन। 15 दिन तक रोज कांजी भाई जा रहे हैं, 5 सुंदर साथ उनकी निगरानी कर रहे हैं। हम पांचों इकट्ठे मिलके देवेंगे उत्तर। पांचों जने यही कहते हैं, जब हम इकट्ठे मिलेंगे तब हम उत्तर देंगे। तब तुम फकीर को जाए के दो खबर। फिर तुम बाद में फकीर को खबर देना। इन भात आजीज होय के आया पास श्री राज। फिर श्री जी के पास कांची भाई आया कि भी वो तो कोई भी जवाब देता नहीं है। महामति के सुनो मिलो ये नलवे की भी तक। हे सुंदर साथ जी, आपको ये 5 रुक्के जो नलवे की बात है, जिसके लिए एक एक सखी के लिए देखो राज्य महाराज कितनी मेहनत कर रहे हैं, और ये मोमन भी कितना उनको धामधनी मानकर मेहनत करने पे सब लगे हुए हैं। मास दो नलवे मिले या गुजरान इत। 2 महीने लगातार पीछे पड़े रहे, किसी ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। फिर बैठे परियान को जाए दूर बैठे श्री राज। जाए दूर बैठे, एक वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए। हिंदुओं के घर जाते हैं तो वहां पर कुरान की बातें करते हैं। वो हिंदू कहते हैं आके, अरे तिलक लगाते हो और कुरान की बातें करते हो, औरंगजेब से हमें मरवाओगे, निकलो यहाँ से। और अगर मुसलमानों के श्री जी साहब जाते हैं तो वो हिंदुओं की बात करते हैं तो मुसलमान भगा देते हैं। तो एकांत में जाकर के अब विचार करते हैं कि अब हमें क्या करना है। 7 के तक दिल्ली का और के तक महाजर। और कितना सुंदर सा दिल्ली में भी था। मसलत करी बाग में क्यों ए पावे खबर। अब देखो चौपाई भी आ गई, मसलत करी बाग में कि भी किसी तरह से इसके तक खबर पहुंचनी चाहिए। पैगाम को पहुंचावते ए क्या करें तुम। अब ये पैगाम को पहुंचाने के लिए सुंदर साथ जी हमें क्या काम करना है। सारा काम मसलत करके श्री जी साहब करते हैं, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा सिखापन है। हमें कोई भी काम करना है तो 2, 3, 4 जनों से सलाह करके करें। अपनी अकल को ज्यादा समझ के खुद अकेले कोई सलाह लेके काम नहीं करना चाहिए। जो कदी भेष बदले तो डर नाही हम। अब लालदास जी कहते हैं अब तो एक ही तरीका रह गया है कि हम मुसलमानों वाले कपड़े पहने। कुरान पर तो हमें यकीन है, हमारा ही कुरान है, और इसको लेके आने वाले भी हमारे दामदनी हैं। इसलिए कपड़े बदलने में क्या है। जो कदी मार रही तो हमें मरने का नहीं डर। अगर ये औरंगजेब मार ही देगा ना तो फिर परम धाम में मुलाकात होगी, वहां भी राजी यहाँ भी राजी, तो मरने का हमें कोई डर नहीं है। कोई कहेगा हमको पूछी नहीं मसलत। अब लालदास जी कह रहे हैं भाई जिसने मरने के लिए तैयार होना, एक बात सुन लो, मरना पड़ेगा। पहले तो श्री जी साहब ने सबको इकट्ठा किया और कहा भाई जिसने मरना है वो आगे आए। अब उस समय श्री जी साहब के आगे तो कोई बोला नहीं, 50-60 जने तैयार हो गए कि भाई हम तैयार। फिर लालदास जी ने सबको बुलाया, आगे उस समय श्री जी साहब के सामने तो कह दिया है, लेकिन सुन लो बड़े ध्यान से, वहां मरना पड़ेगा, जिंदा वापस नहीं आना, मौत का पैगाम है। वहां पर चाहे सरदार गए कोई गए, गोविंद सिंह के बेटों को दीवार में चुना, इसलिए कोई भी सब सुन लो, वहां मरने के लिए हमने जाना है। इसलिए जिसने चलना है वो तैयार होके सामने आओ। हुए तो 50-60 जने थे, सिर्फ 12 जने रह गए। ये तो राज के हुक्मे बैठा बैठे हैं आपन। हम तो राज्य के हुक्म से यहाँ समय काट रहे हैं। ये तो निश्चय है हक बुरा ना करे मोमिन। और ये तो पक्की बात है, राज्य कभी भी मोमनों का बुरा कर ही नहीं सकते हैं। यो करते संध्या समय उठे आए अपने घर। फिर संध्या के समय सब अपने अपने घरों में आ गए। फिर तहाँ रात को मिलके बैठे महजद पगथी पर। फिर रात को मस्जिद में सरे आम जाकर के सनंदे पढ़ते हैं। नित ही उठ आए के गावत है बानी। और रोज जाकर के जो सनंदे उतरी हुई थी
उनका गायन मस्जिद में जाकर करते हैं। जोश धनी सिर ऊपर, नजर नहीं संसार। देखिए, जोश धनी के ऊपर, राज्य का ही एक नाम लेना है और नजर संसार तो हटा दी है। घर बार छोड़ के अब सुंदर साथ चले हैं तो संसार के ऊपर नजर नहीं है, पीछे मुड़ के परिवार की कोई खबर नहीं ली है, इसलिए सिर्फ एक राज्य पर नजर है और संसार की सारी चाहनाओं को इन मोमनों ने खत्म कर दिया है। नंदलाल घड़ियाल ची लाया कबीले समेत ईमान। एक नया सुंदर साथ परम धाम की आत्म नंदलाल घड़ियालची है। वो क्या है, जामा मस्जिद में और लाल किले में रात को घड़ियाल बजाने का काम करता था। अब जब ये जाकर के मस्जिद में सनंदे पढ़ने लगे तो वहां नंदलाल मिल गया लालदास जी को और कहने लगे कि आप ये सनंदे पढ़ रहे हो, आप हो तो हिंदू। तो उन्होंने कहा वही एक ही पार ब्रह्म है, हम हैं हिंदू, लेकिन कुरान में इनको इमाम मेहंदी कहा गया है और हिंदी में इनको विजया विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार कहा है। थोड़ी सी चर्चा सुनाई तो नंदलाल घड़ियाल जी को जो है पूरा ईमान आ गया, तो वो पूरे कबीले के साथ आकर के शिरजी साहब से तारतम लेते हैं। मिल भाइयों मसलत करी, रुक्का लिख सुनावे गान। अब सब भाइयों ने नंदलाल को कहा, नंदलाल भाई तुम्हारी तो रात की ड्यूटी है, जब सारे जने मस्जिद से निकल जाएं तो तुम गुसल खाने के ऊपर ये रुक्का छोड़ दो, चिपका दो। क्योंकि मुसलमान क्या है, जब नमाज जुम्मे की पढ़ने जाते हैं ना सुंदर साजी, तो जल का लोटा बाथरूम से लेते हैं गुसल खाने से और अपने 14 अंगों को धोते हैं, उसके बाद नमाज पढ़ते हैं। तो नंदलाल जी ने कहा बिल्कुल ठीक बात है, मैं जो है गुसल खाने के ऊपर रुक्का छोड़ सकता हूँ। तो एक इश्तिहार तैयार किया गया, उसके ऊपर लिखा गया इतलाहे आम, उर्दू में, क्योंकि हिंदी में लिख नहीं सकते। इतलाहे आम का मतलब क्या है, आम सभी के लिए सूचना कि इस रुक्के को बिना पढ़े जो नमाज करेगा उसके ऊपर खुदा की लानत पड़ेगी और वो दोजख की आग में चले। और नीचे लिखवा दी जो सारी 7 तरह की क़यामत के निशान थे कि अल्लाह ताला इमाम मेहंदी ज़ाहिर हो गए हैं, ईसा रूह अल्लाह आ गए हैं, रसूल मोहम्मद आ गए हैं और इसको रुक्के को पढ़े बिना नहीं कोई नमाज पढ़ सकता। ऐसी सारी बातें पूरा इश्तिहार ऊपर इतलाए आम लिख के जो है नंदलाल घड़ियालची को ये रुक्का दे दिया गया। अल्लाह मिसल काजियो आए अरस से उतर। रूह अल्लाह क्षमा महारानी सबसे पहले अरश अजीम से अपनी आत्माओं के लिए, अपनी आत्माओं को 12,000 रूहों को लेकर इस फानी दुनिया में उतरी हैं। ये उस रुक्के में लिखा गया। रसूल इनके शामिल आए अपने वायदे पर। और रसूल, पहले रसूल मोहम्मद अपने वायदे पर जो समय लिखा था, 9वीं आगू अरफा ईद कही ले 10वीं आगू लीला भाई। 9वीं में कौन आए, रसूल मोहम्मद, और 10वीं में श्यामा महारानी। जिन देखा रोजे रमजान, जिन देखा ईद का चांद, श्यामा महारानी के सुबह सुबह जिसने दर्शन कर लिए वो ईद के चांद है हमारे लिए। इसलिए सब जगह पहले, आगे भी बीतक में बताया गया, सबसे पहले चौपाई श्यामा जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, प्रथम लागू 2 चरण को। और आह्वान सुंदर साथ को रोज सुबह उठ के आवोची वाला का करना है। जब वाला जी अंदर आकर विराजमान होते हैं तो शैतान अंदर आके बैठक नहीं कर सकता है। तो इसलिए वो ईसा रूह अल्लाह अपनी 12,000 रूहों के साथ इस फानी दुनिया में आ गए हैं। ये उस रुक्के में लिखा है। और असराफील आया जोश जबराइल आए संग। जबराइल और असराफील भी आ गए हैं अपनी मोमनों की हिफाजत करने के लिए, वो भी उस रुक्के में बात लिखी गई। सो उतरे अरस अजीम से खुद खसम के अंग। ये खुद खसम के सब अंग हैं, उतर के इस फानी दुनिया में रूहों के वास्ते आए हैं। सुन सावचेत होइयो जिन करो गफलत। कोई गफलत नहीं करेगा, बिना रुक्का पड़े कोई भी नहीं बैठेगा।
जो कौल तुम सो किया था, सो आया फरदा रोज क्यामत। ए मुसलमानों, जो कौल किया था 11वीं सदी में आएंगे, वही सदी समय पूरा आ गया है। बिन सुने इन रुके को, जो बैठे इन दरबार। और दरबार में बिना रुके पड़े हुए जो दरबार में बैठेगा, तिनको लानत खुदाए की, पहुंचे ना परवरदिगार। उसकी नमाज कभी भी कबूल होके परवरदिगार के पास नहीं पहुंचेगी और उसको खुदा की लानत लगेगी। हम अपने सिर का उतारते हैं फर्ज। हम अपना फर्ज उतारे हैं, वक्त आखिरत 7वें दिन की जब लीला होगी, इमाम मेहंदी तख्त पर बैठे होंगी, उस समय कोई ये ना कहे कि हमें खबर नहीं दी है। यह रुक्का लिख के दिया हाथ नंदलाल। ये रुक्का लिखकर इस तरह से शिरजी साहब जी ने रुक्का नंदलाल घड़ियालची को दिया। गोंद लगाए रात को चोड़ियो, होए के दिल खुशहाल। और मुर्दे दिल से नहीं लगाना, खुशी दिल से लगाना। नंदलाल जी रुक्का ले गए। 12 बजे के बाद कोई आता नहीं है, तो 12 बजे बड़े प्यार से धामधनी का नाम लेके 4 कोनों में गोंद लगा के गुसल खाने के बाद रुक्का छोड़ दिया गया। जब हो गई फजर, हुआ रुक्का जाहिर। अब जब सुबह हो गई तो रुक्का जाहिर हो गया। जो भी अब नमाज पढ़ने आ रहा है, तूने रुक्का पढ़ा है, तूने रुक्का पढ़ा है, तूने रुक्का पढ़ा है। हजारों मुसलमान आ रहे हैं, रुक्का रुक्का रुक्का। और एक पैर 3 घंटे में शोर ही मच गया रुक्के का। शोर भया दरबार में, भाई खबर सुल्तान। अब जब इतना शोर हर एक मुंह पे रुकता है, अब औरंगजेब बादशाह जब आके बैठा, तो औरंगजेब ने कहा, अरे ये क्या रुक्का रुक्का लगा रखा है। शेख सुलेमान उनका खास पीए था, जिसने ये कहा था मुझे सोने बनाने का ढंग सिखाओ। शेख सुलेमान को कहा, वो जो गुसल खाने पे रुक्का लगा है उसको उतार के लाओ, और बड़े ध्यान से लाना, कहीं रुक्का फटना नहीं चाहिए। उसने चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर बड़े आराम से रुक्के को उतारा, आके औरंगजेब बादशाह के सामने रख दिया। और औरंगजेब ने जब सारा रुक्का पढ़ा तो, पहले तेरे घर में भटक फिरे हैं जब। अरे ये मोमन है जिनका मैं इंतजार कर रहा था। क्योंकि औरंगजेब कुएं पर चद्दर रख के और 4 नींबू रख के बीच में खड़ा होकर नमाज पढ़ता था, और कभी कुएं में नहीं गिरा। इतनी उसके अंदर ताकत थी, पूरा यकीन वाला बंदा था। लेकिन जो ये थे ना, हिंदुओं का सिर उड़ा दो, ये कर दो, ये जो उनकी शरीयत के काजी थे, ये कानून आगे बनाते थे। अब जब रुका पड़ा तो उसको धक्का दिया बड़ी जोर से, और कहा निकाल दो इसको इस दरबार से। पहले वो इसके घर इमाम मेहंदी के आदमी धक्के खाते रहे हैं, तब ये नौबत आई है उनकी रुक्का जो गुसल खाने पे छोड़ा गया है। ढिंडोरा फिर आया, ओए फरियाद जो कोई। अब शेख अब्दुल्ला जो उनका खास आदमी था, अब्दुल्ला जो शेख निजाम का बेटा था, जो राजगुरु थे, उनके बेटे का नाम अब्दुल्ला था, उसको शेख सुलेमान की जगह रखा गया, अब्दुल्ला को। तो अब अब्दुल्ला को बुलाया और कहा कल भाई ढंडोरा दे दो। जो इमाम मेहंदी के आदमी हैं वो अपनी चिट्ठी लेकर आए, और मैं यहीं पर जुम्मे की नमाज पे जाऊंगा और मैं यहीं खड़ा रहूंगा। अब अब्दुल्ला जब जब घर गया तो शेख निजाम जो कि राजगुरु थे, उन्होंने कहा बेटा संभल के ढंडोरा पिटवाइयो। अगर तूने यही का यही जो राजा ने कहा ना, ढंडोरा पिटवा दिया, तो कल सुबह मेरी अर्थी निकल जाएगी, फौरन तलवार से मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। कहने लगे अब्बा जान, तो फिर मैं ढंडोरा क्या दूं। भाई तू ढंडोरा ये पिटवा कि भी एक दिल्ली वासी हो, तुम्हें ये सूचना दी जाती है कि भी जिसके जो भी फरियाद करना चाहे तो बादशाह सलामत यहाँ खड़े रहेंगे, आके फरियाद कर सकते हैं। उल्टा हो गया ना। अब यहाँ पर लालदास जी और निर्मल दास सुंदर साथ थे। अब ये 2 जने अपना चिट्ठी लेकर के गए, और देखा राजा हैरान हो गया कि भी इमाम मेहंदी के आदमी हो, 2 4 हो 10 हो, ये तो सारी दिल्ली उठ के आ गई है। और अब्दुल्ला सबकी चिट्ठियां लेता जा रहा है। और अब लालदास जी और निर्मल दास उसको जब चिट्ठी देने गए तो, पढ़ रुका पढ़ डारिया, ए ना सुना में कानन। अब जब लालदास जी और निर्मल दास ने
अब्दुल्ला को रुका दिया, उसने फाड़ दिया और फाड़ के चुप करके जेब में डाल दिया। और फिर लालदास जी को गुस्सा आया, कहने लगे अरे खुदा से डर, वक्त आखिरत में तेरा क्या हाल होगा। और ये तेरे को पता बादशाह किसके लिए खड़ा है, रुका छोड़ने वाले हम हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती। इस तरह से उसको डांटा फटकारा, लेकिन वो कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। अब्दुल्ला दूसरों के रुक पे लेता जा रहा है, दिल मोहर आंख ऊपर क्यों अकल आवे ताए। क्योंकि ऐसे मुसलमानों के दिल पे मोहर लगी, आंखों पे अंधे हैं, तो ये इस बात को क्या समझेंगे। हे खबर श्री राज को लिख के भेजी उत। अब पीछे भी दौड़े, बादशाह ने देखा कि भी वो तो आए नहीं, तो फौरन अपने घोड़े को लेके आगे चल पड़े। पीछे भी लालदास और निर्मल दास दौड़े, और वो राजा का घोड़ा कहाँ एकदम आंखों से ओझल हो गया। अब श्री जी साहब को चिट्ठी लिखे कि यहाँ शरीयत का बहुत जोर है, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हम ये चिट्ठी पहुंचा नहीं सके। एक लड़ाई हमारी अब देखियो श्री राज। अब क्या चिट्ठी लिखी, अब एक लड़ाई हमारी देखो श्री राज कि भी अब हम क्या करते हैं, हम अब मुसलमानों के कपड़े पहने को तैयार हैं। हुक्म तुम्हारे से करें पैगाम का हम काज। अब आपका हुक्म होना चाहिए, तो ये संदेशा हम औरंगजेब को देने खुद उसके दरबार में जाएंगे। अब हम लड़ने जाते हैं तुम रहियो होशियार। अब हम लड़ने जाते हैं, इसलिए अब आप अपना आशीर्वाद दो। तुम सिर पर हमारे खड़े समर्थ परवरदिगार। आप परवरदिगार धाम धनी हो, हमें किस बात की फिक्र है। यह पाती लिख के दई भाई कान जी के साथ। कान जी भाई के हाथ ये चिट्ठी भेजी बादशाह श्री जी तक। श्री राज पाती लिख के भेजा तुरंत जवाब। उसी समय श्री जी ने जवाब दिया, तुम आकले ना होइयो मैं आवत हूँ सिताब। आकले जल्दबाजी का काम, आकले काम शैतान के, मैं आता हूँ मेरे इंतजार करो। मोसो मिलाप करके तुम की जो ए काम। मेरे से मिलाप करके फिर तुम जाना। पाती पहुंची आए के मिल बाची सब साथ। सब साथ ने वो चिट्ठी पढ़ी, रहा देखे श्री राज की यहाँ लेनी दज्जाल सो बात। क्योंकि दज्जाल से लड़ाई करनी है, इसलिए श्री राज आ जाए, फिर हम दरबार में जाएंगे। यो करते दूसरे दिन आए पहुंचे श्री राज। दूसरे दिन श्री राज खुद आ जाते हैं। चांदनी चौक की हवेली छत्री के घर इनकाज। छतरी चांदनी चौक में हवेली ले ली थी, उसमें सब बैठते हैं। अब तुम्हें क्या करना पहुंचाने पैगाम। अब पैगाम पहुंचाने के लिए अब तुम्हें क्या करना है। साथियों जवाब दिया जोश में हम टूक टूक हमें इनकाम। अब हम अपना पूरा कुर्बानी के लिए तैयार हैं। कोई बात की फिक्र हमारे मन में ना है। किसी बात की फिक्र हमारे मन में नहीं है। जो डरे इन बात से सो एक तरफ हो जाए। लालदास जी ने कहा श्री जी के कहने से तो तुम डर रहे थे, अब मैं पूछ रहा हूँ जिसको डर है, मौत का पैगाम है, एक तरफ हो जाओ। तो 12 सुंदर साथ तैयार हुए, बाकी डर के बैठ गए। हम तो अपने वजूद को करें कुर्बान ऊपर इस्लाम। निजानंद संप्रदाय, इस्लाम का अर्थ निजानंद से है, हम तो अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। जोश इनो का देख के श्री राज भय खुशहाल। इनका जोश देख के श्री जी भी बहुत प्रसन्न हो गए। तब दिलासा दई बड़ी देख मोमिनो हाल। बहुत तसल्ली देते हैं, राजी आपके सिर पर है, कछु फिक्र ना करो। बातें करें जोश में एक पे एक सरस। 12 मोमन एक से बढ़कर एक बातें जोश में करते हैं। हुए मगन दीन में करते हैं हंस हंस। हंस हंस के बातें कर रहे हैं श्री जी के साथ। रसोई कर श्री राज को अरुगाया इत। बड़े प्यार से, अब सुंदर साथ के दिल में भाव है, अपने हाथों से भोजन बना रहे हैं। कोई मिठाई ला रहा है, कोई पकवान ला रहा है कि आज हम अपने हाथ से श्री जी को भोग लगाएंगे। पता नहीं उसके बाद हम आए या ना आए, परम धाम में मुलाकात होगी, इसलिए अपने हाथ से सब कुछ ना कुछ बना के और बड़े प्यार से उनके मुख में उनको औरगा रहे, इतना भाव लेके कि हमारे धामधनी है और हम इनकी अंगना है। सब ने बड़े प्यार से
श्री जी को इस समय और गाया, और रातों रात कपड़े बन ही गए थे मुसलमानों के लिए। वही उन्होंने झाबा और सारे मुसलमानों वाले कपड़े ऊपर, टोपी ऊपर, पूरी जैसे मुसलमान पहनते हैं वो भेष बना लिया। सुंदर सा जी कल शाकुमार बाई के दर्शन हम करेंगे और उनसे बात करेंगे। अब समय पूरा होता है और सब मिलके चौपाई। महामती के मोमिनो, श्री महामती कहे मोमिनो, सुनियो ये भी तक, सुनियो ए बीतक, तुमको कहो, अब आगे तुमको कहूँ, जो हुआ हुक्म हक, जो हुआ हुक्म हक, जो हुआ हुक्म हक। हक। और जी मेरे साथ